हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जोड़ी सबसे पवित्र मानी जाती है। भगवान विष्णु जग का पालन करते हैं तो माता लक्ष्मी सुख समृद्धि देती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सदैव एक साथ ही देखा गया है, लेकिन एक समय आया था जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को धरती पर छोड़कर बैकुंठ वापस आ गए थे और उन्होंने माता लक्ष्मी को एक माली के घर में नौकरानी बनकर रहने का श्राप दे दिया था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को पृथ्वीलोक पर माली के घर रहने का श्राप दिया? यह जानने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने धरती पर जाने का विचार बनाया, लेकिन जब वे धरती पर आने लगे तो माता लक्ष्मी ने भी उनके साथ धरती पर आने की जिद की और बोली कि उनको भी धरती की सैर करनी है। माता लक्ष्मी के काफ़ी मनाने के बाद भगवान विष्णु उन्हें अपने साथ धरती पर लाने के लिए राज़ी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि धरती पर जाकर तुम उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखोगी और ना ही उस दिशा में जाओगी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की यह शर्त मान ली और उनके साथ धरती लोक पर चली आई। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर आए तो सूर्यदेव उदय ही हुए थे और उसके एक रात पहले ही बारिश हुई थी, जिस वजह से चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई थी और धरती और खूबसूरत नज़र आ रही थी। माँ लक्ष्मी को उत्तर दिशा में एक बहुत ही सुंदर बगीचा नज़र आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूल का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना कुछ सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब महालक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ नहीं लेना चाहिए और साथ ही उन्हें अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को उनकी गलती का आभास हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए क्षमा भी मांगी। तो विष्णु जी ने कहा कि तुमने गलती की है तो अब तुम्हें उसकी सज़ा अवश्य मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जिस माली के खेत से तुम ये फूल बिना पूछे तोड़कर लाई हो, तुम्हें उसी के घर में नौकर बनकर रहना होगा और उसके बाद ही तुम वैकुंठ वापस आ सकती हो। भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार माँ लक्ष्मी ने भी एक गरीब सी महिला का वेश धारण किया और उस माली के घर गई। माली का नाम माधव था। वो एक झोपड़े में अपनी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहता था। माँ लक्ष्मी जब एक गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े के पास पहुंची तो माधव ने उनसे पूछा कि बहन तुम कौन हो? तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ और मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं तुम्हारे घर का काम कर दूंगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। उस महिला की बात सुनकर माधव को दया आ गई और उसने माँ लक्ष्मी को अपनी बेटी समझकर अपने साथ रख लिया। जिस दिन से माँ लक्ष्मी माधव के झोपड़े में रहने आई थी तब से उसे बहुत फ़ायदा हुआ। पहले तो उसके सारे फूल बिकने से इतनी आमदनी हुई कि उसने शाम तक एक गाय खरीद ली। कुछ समय बाद ज़मीन खरीद ली और सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवाए। कुछ समय बीत जाने के बाद माधव ने एक बड़ा पक्का मकान खरीद लिया। माधव को हमेशा ये लगता था कि ये सब इस महिला के आने के बाद मिला है। एक दिन माधव काम करके वापस अपने घर आया तो उसे अपने घर के बाहर गहनों से लदी और चेहरे पर तेज लिए एक देवी स्वरूप महिला दिखी। जब वह उनके निकट गया तो उसे पता लगा कि वो महिला उसकी मुंह बोली चौथी बेटी है और वह पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर महालक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला कि हे माँ, मुझे माफ़ कर दो, हमने अनजाने में आपसे खेत में काम करवाया है। माँ, हम सबको माफ़ कर दो, यह हमसे कैसा अपराध हो गया। यह सब सुनकर माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार की सदस्य की तरह। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो।
इसके बाद महालक्ष्मी भगवान विष्णु द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गईं। यह कथा यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।